अध्याय 2 सांख्य योग भाग 3 श्लोक 49 से 72। जय श्री कृष्णा। गीता के इस पवित्र प्रवचन में आपका स्वागत है। हम अब प्रवेश कर रहे हैं सांख्य योग के तीसरे भाग में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, समत्व, इंद्रिय नियंत्रण और स्थिर बुद्धि का परम दिव्य रहस्य समझाते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का मन अभी भी भ्रमित है, लेकिन वटवृक्ष की शांत छाया में बैठे भगवान कृष्ण उसके हृदय के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटा रहे हैं। अब सुनिए कर्म योग, आत्म संयम और स्थित प्रज्ञ अवस्था की गहन यात्राओं से भरा ये दिव्य उपदेश। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। अर्थ है, हे अर्जुन, बुद्धि योग यानी समत्व बुद्धि से रहित कर्म बहुत ही तुच्छ है। फल की इच्छा से काम करने वाले दयनीय कहलाते हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कर्म करो पर बुद्धि में समत्व रखो। फल के पीछे भागना आत्मबल को कम करता है। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाद्य युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि वाला मनुष्य शुभ और अशुभ दोनों कर्म फलों को छोड़ देता है, इसलिए योग में स्थित होकर कर्म करो। कर्म का कौशल ही योग है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी लोग कर्म फलों को त्याग कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के जाल से पार हो जाएगी, तब तुम सुने सुनाए ज्ञान से भी ऊपर उठ जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। जब तुम्हारी चंचल बुद्धि अडिग होकर स्थिर हो जाएगी, तभी तुम सच्चे योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा? हे कृष्ण, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब मनुष्य मन के सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। जो दुख में विचलित न हो, सुख में आसक्त न हो, वही दृढ़ बुद्धि वाला है। यह सर्वत्रानभिस्निग्धः, जो हर स्थिति में निर्लेप रहता है, न मित्र में आसक्ति और न शत्रु में क्रोध, वही स्थित प्रज्ञ है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः। कछुआ जैसे अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला ज्ञानी है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। इंद्रियों के विषय दूर तो हो जाते हैं, पर आसक्ति बनी रहती है। ज्ञान और भगवान की अनुभूति से ही ये समाप्त होती है। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। हे अर्जुन, नियंत्रित करने पर भी तीव्र इंद्रियां बुद्धि को विचलित कर सकती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य, इंद्रियों को वश में कर मुझ में मन लगाकर युक्त होने वाला ही स्थिर बुद्धि रखता है। ध्यानात् विषयान् पुंसः। विषयों पर ध्यान आसक्ति, आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश, बुद्धि नाश से पतन। राग द्वेष वियुक्तैस्तु। जो राग द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों का उपयोग करता है, वही शांति पाता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्न मन से सभी दुखों का अंत होता है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। असंयमी व्यक्ति को बुद्धि नहीं मिलती और नहीं शांति, और बिना शांति के सुख कहां। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते। इंद्रियों के पीछे भागने से मनुष्य की बुद्धि उड़ जाती है, जैसे हवा से नाव बह जाती है। तस्माद् यस्य महाबाहो रात्रिम संयतः इंद्रियाणि। जो व्यक्ति रात्रि में इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। या निशा सर्वभूतानाम। जो सबके लिए रात अज्ञान है, वह ज्ञानी के लिए दिन ज्ञान है। आपूर्यमाणम मचल प्रतिष्ठम।
जो इंद्रियों के विषयों से विचलित न हो और सागर की तरह स्थिर रहे, वही शांति पाता है। विहाय कामान्य सर्वान, जो इच्छा और ममता को त्याग दे, वही शांति प्राप्त करता है। एषा ब्राह्म स्थिति ही पार्था, हे अर्जुन, यही ब्रह्म स्थिति है। जो यहाँ स्थित होकर देह छोड़ता है, वह पुनर्जन्म नहीं लेता, मोक्ष को प्राप्त होता है। और इस प्रकार हे श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा योग बाहरी आचरण में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। जिसकी बुद्धि समभाव में अडिग है, जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हैं, जो सुख दुख लाभ हानि प्रेम द्वेष सब में सम रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। कृष्ण के वचनों ने अर्जुन की शंकाओं को धीरे धीरे शांत किया। उनका मन अब ज्ञान की ओर अग्रसर है। सांख्य योग का ये तीसरा भाग यही पूर्ण होता है। अब आगे कर्म योग का विशाल और दिव्य स्वरूप अगले वीडियो में प्रकट होने वाला है। हर रोज सुने श्री कृष्ण वाणी। जय श्री कृष्ण।